राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख हो चुकी है 28 जून 2026। अभी अगर आप केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि अभी ऊपर बाबा के दरबार में मौसम का मूड कुछ बदला बदला सा है। मैं पिछले 5 साल से बाबा के धाम की यात्रा कर रहा हूँ, पर कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। यात्रा तो सुचारू रूप से चल रही है, पर यात्री। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों, तो आराम से बैठ जाइए, चाय का कप उठाइए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आज का मौसम कैसा है, भीड़, बैक पैकिंग, स्पर्श दर्शन कैसे करने हैं, कौन कौन से जो मंदिर है जो जरूरी है, जिनके दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, और बुजुर्गों के लिए खास टिप्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। अभी मौसम कैसा है तो दोस्तों साफ साफ बता दूं, अभी मानसून अभी अपने पूरे रंग में तो नहीं आया है, लेकिन केदार घाटी में लगभग हर शाम बारिश हो रही है दोस्तों। प्रशासन ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। जो रास्ता पहले हेलीपैड से मंदिर तक मेले जैसा भरा रहता था, वहां अब इतनी भीड़ नहीं है। कारण है रुक रुक कर होने वाली झमाझम बारिश और मार्ग में भूस्खलन का खतरा। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर कुछ जगहों पर पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। वो काफी पहले हुई थी, लेकिन उसका असर थोड़ा यात्राओं पे भी दिख रहा है। इसलिए प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर वक्त अलर्ट पर है। मेरी सलाह ठीक तो है, पर मस्ती में मत चलना दोस्तों। ये पहाड़ है, हमारे मामा का घर नहीं, जब मन करे टहलने निकल जाओ। बारिश हो रही है तो थोड़ा रुकिए, जिद मत करना दोस्तों, ठीक है। बाबा भागे नहीं जा रहे कहीं, आराम से मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा रुक के चलना है दोस्तों। अब बात करते हैं यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब होता है। अगर बात करूं केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद, नहीं, बहुत भीड़ होती है। सही टाइम होता है दोस्तों अभी का टाइम, क्योंकि अभी मानसून आने में अभी कुछ दिन बचे हैं, यानी कि मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग वीक, यानी कि पूरा मानसून से पहले का जो 1 महीना होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट मौसम होता है। क्योंकि इस मौसम में आपको हर चीज़ सस्ती मिलती है। घोड़े खच्चरों को रेट भी कम होते हैं, रूम के खर्चे भी कम होते हैं, खाने पीने के भी चार्जेस कम होते हैं। तो हर चीज़ की आपको जो चीज़ें मिलती है, सहूलियत मिलती है, और यात्रा में भीड़ भी नहीं होती जहाँ आपको घोड़े खच्चरों से दिक्कत हो। तो दोस्तों अभी की जो यात्रा होती है काफ़ी अच्छी होती है। बाकी आपको अगर ज़्यादा ठंड पसंद है तो आप सितंबर में यात्रा कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। वो लास्ट चरण की यात्रा होती है, आखिरी चरण की, ठीक है दोस्तों। तो आखिरी चरण की यात्रा होती है, आप चाहे तो अक्टूबर सितंबर मंथ में कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस टाइम पे अगर आप यात्रा करोगे ना, तो आपको ना चारों तरफ हरियाली दिखेगी। पीछे बर्फ के पहाड़ दिखेंगे दोस्तों, खूबसूरती, चारों तरफ खूबसूरती, यानी फूल भी मिलेंगे आपको, जो कि फूल निकलते हैं ना तो दोस्तों बारिश में, वो बुगियाल के फूल वगैरह आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अभी मैं तो कहूँगा आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करो कि अगर आप यात्रा पे आना चाहते हो तो अभी आइए, सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, बैग में क्या क्या रखें और क्या ना रखें। चलिए अब बैग पैकिंग की क्लास लगाते हैं, क्योंकि गलत पैकिंग का मतलब है आधी यात्रा सामान ढोने में ही लग जाती है, ठीक है, फिर पछताओ। अब रखना क्या है, देखो दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के रेनकोट रखो, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको बारिश से बचा सके, ठीक है। वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मोबाइल पावर बैंक होना चाहिए, मोबाइल वाला जो पावर बैंक होता है दोस्तों, उसको रखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया, ट्रैकिंग शूज़ रखिए, गर्म कपड़े रखिए, थर्मल, ठीक है, इनर वेयर जो होते हैं। उसके बाद ग्लव्स रखिए, उसके बाद माफलर होता है वो रख लीजिए, ठीक है। और थोड़े ड्राई फ्रूट रख लीजिए, ठीक है। थोड़े से कॉफ़ी के पाउच रख लीजिए, थोड़ी सी मेडिसिन रख लीजिए इमरजेंसी के लिए, ग्लूकॉन डी रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जो इसेंशियल होती है जो, ठीक है दोस्तों। और फास्ट एंड मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ना, थोड़ा सा मेडिकल आपके लिए भी हो तो, और आपके बगल वाले किसी की तबीयत खराब तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है।
ठीक है। थोड़ा सा आप चाहे तो झंडू बाम वगैरह रख सकते हो अपने लिए, ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा कपूर भी रखिए साथ में, ठीक है दोस्तों। ये आपको कुछ एसेंशियल चीज़ें जो कि आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जो आपका में एक चीज़ और दोस्तों, एक गर्म वाली बॉटल यानी मिल्टन की जो बॉटल होती है दोस्तों, वो ज़रूर रखें गर्म पानी के लिए अपने लिए, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके बैग ना सिर्फ केवल पिट्ठू बैग लेके जाइए दोस्तों, बाकी जो बड़े बैग है आप अपने लॉकर में डाल सकते हैं, जो कि आपको सोनप्रयाग लॉकर में आपको मिल जाएंगे। आपको पर डे का आपको 100 रुपये लगता है दोस्तों, बड़ा लॉकर मिलेगा आपको, पर बैग का 100 रुपये लगेगा। अगर आप चाहे तो 2 बैग भी रख सकते हो उसमें अगर जगह होगी तो, अदरवाइज आपको फिर 200 रुपये देने पड़ेंगे एक दिन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके हिसाब से ही चार्ज लगता है आपको, 100 रुपये वाला भी है और 50 वाला भी है, आप जिसमें आपको कंफर्ट लगे आप वो आप ले सकते हो लॉकर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू करें। यात्रा का मुख्य आधार है दोस्तों सोनप्रयाग। यहाँ से गौरीकुंड तक शेयर टैक्सी लोकल गाड़ी मिल जाती है, जो कि आपको करीब मतलब मुश्किल में 10 या 15 मिनट पहुँचा देगी, और किराया मात्र केवल 50 रुपये है, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको गौरीकुंड जाना है, वहाँ पर आपको स्नान करना है वहाँ के गर्म कुंड में। उसके बाद सबसे पहले दर्शन करने हैं आपको माँ गौरी के, ठीक है दोस्तों, माँ गौरी के दर्शन करने हैं। उसके बाद यात्रा स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है। और यात्रा कब स्टार्ट करनी है दोस्तों, सुबह सुबह। देखिए सुबह करीब 4 बजे अगर यात्रा स्टार्ट करोगे गौरीकुंड से दोस्तों, तो अभी जो मौसम चल रहा है ना, तो कभी ना दोपहर में ही बारिश ज़्यादातर हो रही है, यानी कि 1 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 2 बजे। तो इस टाइम तक अगर आप सुबह से अगर यात्रा स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जैसे कि छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, या फिर आपको, ठीक है, रुद्रा पॉइंट। ये जो ऐसी जगह बता रहा हूँ ना आपको, ये ना थोड़ा सा सेफ है, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए वहाँ पर ना टीमें SDRF इंडिया की टीमें तैनात रहती हैं, और आपको बहुत सेफ्टी जगह है वहाँ पर, तो आराम से आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, ठीक है, कोई अगर दिक्कत होती है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना आप जल्दी ट्रैक कवर कर लोगे ना दोस्तों, उतना जल्दी सही, उतना ज़्यादा सही। क्योंकि अगर रात में अगर बारिश हो जाएगी तो परेशानी तो है ही, लेकिन अगर रात हो गई और बारिश हो रही है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों। इसीलिए आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जितनी जल्दी यात्रा स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया अगर यात्रा आपने लेट स्टार्ट की, अब होते होते आपको शाम हो गई, तो और मान लिया 6 बज गए, ठीक है, यात्रा आपने लेट स्टार्ट की, शाम को 6 बज गए और बारिश हो गई अंधेरे में, फिर और भी परेशानी, तो बारिश ऊपर से रात, ठीक है, तो फिसलन की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों, बहुत डेंजर हो जाता है वो, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे होंगे, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट से जुड़ेगा, जो कि है स्पर्श वाले दर्शन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह उठोगे आप दर्शन करोगे ना, सुबह उठोगे आप जल्दी ट्रैक करोगे और जल्दी आप पहुंच जाओगे शाम तक, ठीक है। जब आप शाम जल्दी पहुंचोगे, आराम से घूमोगे, फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठिए आप 4-5 बजे और धाम के लिए लाइन लगा लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर लाइन लगा लीजिए, जितनी जल्दी आप लाइन लगाएंगे उतनी जल्दी आपको स्पर्श वाले दर्शन होंगे, बाबा के शक्तिपीठ में दर्शन होंगे। उनको आप मतलब दंडवत प्रणाम कीजिए, उन माथा टेकिए, जल चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शक्कर चढ़ाइए, जो आपको चढ़ाना वो चढ़ाइए, आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अभी यात्रा कैसे चले। देखो दोस्तों, अगर सही बताऊं मैं, अभी यात्रा ना बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है दोस्तों, मतलब 2-2 घंटे में नंबर आ जा रहा है आपको। बस ये है कि आप यात्रा सही से करेंगे, यानी कि थोड़ा ध्यान रखें कि कैसा मौसम चल रहा है, और आपको अपडेट लेना पड़ता है कि कैसे कब मौसम बिगड़ रहा है, कब मौसम नहीं बिगड़ रहा है। यानी कि अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको सब सारी चीज़ें आपको दूर रहेंगी। जैसे आपको अपडेट दे देता हूँ मैं हर दिन, आपने अगर मेरा चैनल देखा हो तो डेली मैं अपडेट लाते रहता हूँ कि हाँ सर आज बारिश हो रही है, आज नहीं हो रही, तो हर चीज़ की छोटी मोटी अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो जैसे ही आपको मौसम की अपडेट मिलती है तो आराम से आप यात्रा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो ट्रैक मतलब समझ लो 8-9 घंटे का था ना दोस्तों, क्योंकि वो घोड़े कच्चे चलते थे, उनकी वजह से दिक्कत होती थी, अब वो एकदम खाली हो गया दोस्तों। मतलब कुछ ही घोड़े कच्चे चल रहे हैं, क्योंकि ना घोड़े कच्चे को क्या है कि उनके ना जो घोड़े होते हैं दोस्तों, जो घोड़ा संचालक है, उनको ना घोड़ों को मतलब चोट लग रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि बारिश हो रही थी, तो जो उनकी वजह से उनको चोट लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अभी सब अपने गांव चले गए। तो अभी कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, बल्कि पालकी पिट्ठू वगैरह चल रहे लगातार, ठीक है। कुछ घोड़े चल रहे हैं, कुछ खच्चर चलेंगे, जितने चलने चाहिए उतने नहीं चल रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ आपको दर्शन करने हैं, कौन कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों हरिद्वार से यात्रा कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार से जब निकलोगे, आप जैसे आप ऋषिकेश से आगे आते हो तो आपको पड़ेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में से दोस्तों आपको 2 नदियों का महासंगम मिलता है। पहला है अलकनंदा, जो कि
सतोपन ग्लेशियर से आ रही है बद्रीनाथ से, और दूसरी आ रही है भागीरथी जो कि गौमुख ग्लेशियर से आ रही है दोस्तों। तो दोनों का मिलन होता है दोस्तों यहाँ पर, तब यहाँ से गंगा जी पहली बार मैदानी इलाकों में जाती है। तो यहीं से गंगा जी का मतलब असली स्थान स्टार्ट होता है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पर स्नान करना दोस्तों बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। मैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर जरूर आप स्नान करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब थोड़ा आगे जाओगे दोस्तों, श्रीनगर से कुछ देर पहले पड़ेगा आपको मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी जो है वो साक्षात मतलब अलकनंदा पे ही के बीचों बीच ही उनका मंदिर है दोस्तों। तो आपको नीचे जाना पड़ेगा उनके दर्शन करने, बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि वो रक्षक है, चारों धाम की रक्षक कहा जाता है उनको, मनसा देवी को। तो उनके दर्शन करना, तो उनके बिना यात्रा सफल नहीं होगी दोस्तों। तो माँ के दर्शन कीजिए, उसके बाद ही आपको आगे दर्शन मिलेंगे बाबा के, ठीक है। तो उनके दर्शन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप केदारनाथ धाम पहुँचेंगे, मतलब सोनप्रयाग पहुँचोगे, उसके बाद गौरीकुंड पहुँचोगे, तो गौरीकुंड में आपको गौरी माँ के दर्शन करने हैं पहले, ठीक है। गौरी माँ के दर्शन करने के बाद आप फिर यात्रा स्टार्ट करोगे। फिर रास्ते में आपको भीमबली पड़ेगा, फिर हनुमान चट्टी पड़ेंगे, उनके भी दर्शन करने। फिर उसके बाद जब आप भोले बाबा के दर्शन कर लोगे शक्तिपीठ के, उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, जो कि और मतलब आधा किलोमीटर ऊपर है केदारनाथ धाम से, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर आपको बता रहा हूँ जो जिनके दर्शन आपको करने बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर कोई बुजुर्ग श्रद्धालु या फिर बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए खास टिप ये है, देखिए जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं सर, अगर उनके साथ आप यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, तो पैदल चढ़ाई की ना जगह पालकी करें या घोड़े या खच्चर कर लें, ठीक है। हेलीकॉप्टर सेवा तो दोस्तों कभी कभी बाधित हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से ना हर आए दिन जो हेली सर्विस है वो बाधित हो रही है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा घोड़ा खच्चर कर लीजिए, पालकी कर लीजिए। यात्रा पर आने से पहले एक बार उनकी ना जांच जरूर कराएं डॉक्टर से दोस्तों, ठीक है। उनके स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं, और जब यात्रा आप कर रहे हो ना, तो एक बार उनसे पूछ मिले कि उनकी स्थिति कैसी है, ज़्यादा सांस, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओ दोस्तों, हवा जो होगी पतली होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो उनसे पूछते रहिए कि आपको सही से ऑक्सीजन मिल रहा नहीं मिल रहा, और सही से पैक कर दीजिए उनको, ठीक है, ताकि उनकी हवा ना जाए अंदर, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो दोस्तों, ठीक है। कपूर साथ में जरूर रखेगा। पूरे केदारनाथ धाम मतलब जितनी पैदल यात्रा मार्ग पर आपको हर पॉइंट पर, जितने भी बड़े बड़े छोटे मोटे पॉइंट है, हर जगह पर आपको मेडिकल सुविधाएं मिलनी है दोस्तों। हर जगह मेडिकल सुविधाएं हैं, टॉयलेट है, वॉशरूम है, सब निःशुल्क है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आराम से यात्रा कीजिए, हर जगह आपको पानी की व्यवस्था है, शेल्टर लगे हुए हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, SDRF NDRF की टीमें तैनात हैं। यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आराम से आप यात्रा कीजिए। बजट अभी आपका अगर लो है तो भी यात्रा कीजिए, क्योंकि अभी बिल्कुल यात्रा एकदम हल्की हो गई है दोस्तों। तो सारे जितने भी खाने पीने के दाम है, टेंट के दाम है, होटल के रेंट, सबके दाम जो है आधे से भी आधे हो चुके हैं दोस्तों। तो ये समय सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको यात्रा करने का। आराम से आप यात्रा कर सकेंगे और शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हो, आराम से आप घूम भी सकते हो, फोटो खिंचाइए आराम से, क्योंकि इस समय आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों यात्रा करने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, ये थोड़ी आज की खास वीडियो बनाई थी आपके स्पेशल, ताकि आपकी पूरी जर्नी अच्छी हो सके दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री केदार दोस्तों।